Shankar and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the fourth country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. एंड आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है उन लफ्ज़ों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था इंसान को समझने का, खोजने का। एंड दिस इज ऑल्सो अ विंडिकेशन ऑफ द ड्रीम which our forefather, which our founding father Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. And the manner in which Vikram Sarabhai started the yatra on the carriage of a bicycle and it's been a quantum leap in the recent few years. I think we owe to thank Prime Minister Modi for having made this possible. PM Modi unlocked the space and gave us this enabling milieu where we could give full outlet to our potentials, our aptitudes, our talents, and the results are there for all of you. We have reached the South Pole, which no one else had done. तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। मैं इस वक्त सीधे इसरो सेंटर रुक करूंगा। चंदन वहां पर मौजूद है। चंदन, जरा वहां का माहौल बताइए। तस्वीरें तो पहुंच रही हैं हमारे तक, माहौल बताइए जरा वहां पर। माहौल क्या है, मैं सीधे लोगों से एक बार भारत मां की जय घोष जैसे आप लोग नारे लगा रहे थे, कितना खुश हैं आज आप लोग, कितना खुश हैं आप लोग। देखिए तमाम मिशन में थे और इसीलिए इस वक्त उनका ध्यान के सोमनाथ पर है। लेकिन प्रत्युष, आपने मुझसे 2 घंटे पहले पूछा था कि शायद मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा और यकीनन ये पल अद्भुत और अविस्मरणीय रहा मेरे लिए जब तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा इसरो कैंपस गूंज उठा। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सब इस वक्त सुन रहे हैं इसरो के उन तमाम चंद्रयान-3 के मिशन से जुड़े लोगों को, बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, क्योंकि वो एक कड़ी मेहनत है जिस कड़ी मेहनत के बाद भारत ने आज चांद पर खुद को पहुंचाया है। आज चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के उस स्थान पर पहुंच गया है जहां विश्व का कोई देश अब तक नहीं पहुंच चुका है। और निश्चित तौर पर युगों युगों तक ये जो दिन है वो आज का याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। और इस वक्त इस इसरो कैंपस के अंदर जो एक उत्साह का माहौल है, जो एक खुशी है, वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। जी चंदन, वो हम देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट अभी भी वहां पर बज रही है। लेकिन चंद्रयान-3 ने लैंडिंग के बाद पहला मैसेज, पहला संदेशा क्या भेजा वो भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज चंद्रयान-3 की तरफ से आया, मैं चांद पर पहुंचा और आप भी। ये चंद्रयान-3 ने पहला मैसेज भेजा है कि मैं चंद्रयान पहुंच चुका, मैं चांद पहुंच चुका हूं और आप भी। ये पहला मैसेज है। रमन सैनी के पास हम चलते हैं सीधे।
जम्मू में। रमन बताइए वहां पर जब ये खबर वहां पर पहुंची और इस वक्त क्या माहौल, क्योंकि सुबह से आप दिखा रहे थे हवन पूजा पाठ, इस वक्त का माहौल बताइए रमन। लगता है रमन तक आवाज नहीं जा पा रही है। अपूर्वा आपका रुख करेंगे। अपूर्वा लोगों से बात करें। आप अच्छा, आपने एलियंस के बारे में सुना है एलियंस के बारे में? अच्छा, डू यू थिंक दैट एलियंस आर लिव्ड ऑन मून? डू यू थिंक अबाउट दैट? Say now Chandrayaan 3 is going to let us know who is living on moon and what's going on moon. बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चे हैं और बच्चों में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है चांद को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर, एलियंस को लेकर कि क्या चांद पर एलियंस ठीक है पूर्वा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार फिर से रमन का रुख करता हूं। रमन, जी हाँ, देखिए जैसे ही भारत ने चांद को फतेह किया है उसके बाद यहाँ पर जश्न देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ 38 बटालियन के जवान जो है वो झूम रहे हैं और वो खुशी उनके आंखों में झलक रही है, क्योंकि पिछले 15 सालों से देश इस लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कब वो पल आएगा जब भारत चांद को फतेह करेगा। वैसे तो आज भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है चांद फतेह करने के ऊपर, लेकिन जो साउथ पोल पर भारत जो है वो पहले स्थान पर है और लगातार जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बहुत सारे जवान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो उपलब्धि है, आज को जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? ये जो कीर्तिमान आज स्थापित हुआ है, दुनिया का सभी देशों ने, बहुत देशों ने ट्राई किया लेकिन कोई नहीं कर पाया। सिर्फ केवल भारत ही ऐसा देश है जो पहली बार ये काम कर सका है। भारत का वैज्ञानिकों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाके ये हासिल हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं होली दिवाली आज पूरी तरीके से मनाई? बिल्कुल पूरे तरीके से देश के जवान तिरंगे की शान यहाँ रखते हैं और हमारे साइंटिस्टों ने चंद्रयान पर देश की शान बढ़ाई है तिरंगा लहरा के। तिरंगा आज चंद्रमा की सतह पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं साइंटिस्टों की इस उपलब्धि को? सर, साइंटिस्ट ने जो आज कर दिखाया है, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, हम पूरे भारतीयों की तरफ से उन वैज्ञानिकों को तहे दिल से सत नमन है जो उन्होंने आश्चर्यजनक, जिसको बोलते हैं आश्चर्यजनक, ये आप किस तरीके से देखते हैं जो आज भारत ने तिरंगे झंडे का परचम जो है वो चांद की सतह पर लहराया है? श्रीमान, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, पूरे विश्व का राजनेता समुदाय, पूरे विश्व की जनता आज भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करेगी। वे हमारा अभिमान है, वे हमारा मान है, शान है। आज ऐसा काम कर दिया भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने कि विश्व का कोई देश इस कार्य को नहीं कर सका। और आज के बाद ये देखिए यहाँ पर जो धुन चल रही है उसे देखकर हम भी अपने पैर जो है वो रोक नहीं पा रहे हैं। और जवान देखिए किस तरीके से एक तरफ चांद की सतह पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वहीं जवानों के हाथों में भी तिरंगा झंडा जो है वो पूरी तरीके से झूम रहा है। और जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन सन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था। और आज उसी विज्ञान का ये कारनामा है कि भारत ने चांद फतेह कर लिया है। और जवानों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आंखों में उनके खुशी झलक रही है। भारत का तिरंगा झंडा जो है आज सबसे अभी चूंकि रमन कह रहे थे तो मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय चंद्रयान। हितेन, जरा बताइए अहमदाबाद का माहौल दिखाइए। देखिए, आपको दोपहर में एक रॉक कॉन्सर्ट दिखाया था, अब मैं गरबा दिखाऊंगा बच्चों का। लेकिन सबसे पहले देखिए पूरे देश में ये बयान जो है ना किसी ने नहीं दिया होगा प्रत्युष, आज ये बयान अहमदाबाद के इस अंकल ने दिया है। जब चंद्रयान लैंड हुआ उनके हाथ में ये तिरंगा था और उनके पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने क्या कहा, आप फिर एक बार दोहराइए। चंद्रयान लैंड हुआ है, भारत ने इतिहास रचा है, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहाँ हम पहुंचे। क्यों? आज इतना बड़ा दिन है और रक्षाबंधन आ रही है। आज हमारी धरती माँ चंद्रमा मामा को राखी बांधने जा रही है और राखी भारत की धरती से राखी बांधी है चंद्रमा मामा को। ये देखिए ये बयान है प्रत्युष, आप सुने कि भारत की धरती चंदा मामा पे पहुंची है और उनको रक्षाबंधन
आपकी राखी बांधने के लिए पहुंची है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये स्कूल की बच्चियां गरबा खेल रही है और ये सुबह से ये सब साइंस में काफी इंटेलिजेंट है ना? हाँ आज देखा पूरा कार्यक्रम। हाँ, हमें बहुत आनंद हुआ और हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि जो काम किसी भी देश के वैज्ञानिक ने नहीं किया वो हमारे देश के वैज्ञानिक ने किया। 2003 में जब अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम चंद्र पे पहुंचेंगे, वो सपना आज हमारा साकार हुआ, तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है। अहमदाबाद नो जोश अटलो ढीलो ना हो, जोश क्या छे? भारत माता की जय। क्या कहना है अब आगे और कहाँ जाना है? आगे अब मंगल पर जाना है। तो जम्मू से आप देख रहे थे, वहां पर हमारे जवान कितने खुश। 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully, and I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan-3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. Yes, definitely. तो सीधे आपको इंडिया डेली लाइव के न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर करिश्मा और घनश्याम है। पूरा न्यूज रूम मौजूद है। बताइए माहौल क्या है करिश्मा? बिल्कुल, न्यूज रूम में देखिए जोश इस वक्त हाई है और सब ये कह रहे हैं कि आज जो इतिहास रचा है इसरो ने, इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया उसकी साक्षी बनी है। हमारे न्यूज रूम में भी देखिए उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे हर जगह उत्साह और चेहरे पर वो खुशी है। घनश्याम, ये जो खुशी है ये बयां हम शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद बड़ा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी था। आखिरी तक हम सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा, काउंटडाउन। बिल्कुल, तो आज चंद्रयान में असल में सूर्योदय हुआ है, और ऐसा सूर्योदय जो कमाल का है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जी हाँ, ये वो जोश है असल में जो चंद्रयान तक पहुंचा होगा, और चंद्रमा की सतह पे भी आज इंडिया डेली लाइव की ये गूंज करिश्मा शानदार तरीके से पहुंची है। बिल्कुल, आइए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पे जिक्र किया कि हर तरफ देखिए ये खुशी है वो देखने को मिल रही है। विवेक जी, किस तरीके से आप देखेंगे आज एक बड़ा इतिहास हमने रचा है, भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी था, और हम ये भारत अब विश्व गुरु बन चुका है। बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे न्यूज रूम में सेलिब्रेशन चल रहा था, और हर एक शख्स जो यहाँ पर मौजूद था वो इस खबर को न सिर्फ लिख रहा था, न पढ़ रहा था, इस खबर को हम जी रहे थे। और इस खबर को हमने इस तरह से दिखाया जैसे कि हम लोग सब लोग इस पूरे मिशन में इन्वॉल्व है। न सिर्फ ये इसरो का मिशन है, बल्कि ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का मिशन है। और दिन भर से वो तस्वीरें भी करिश्मा हमने दिखाई, और वही माहौल न्यूज रूम में भी था। आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपकी जहां पर नजर जाएगी, हर शख्स आज देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत है। और आप देखिए हर किसी के हाथ में, आपको कैसा लग रहा है? आप काफी खुश नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और भारत ने इतिहास जो रचा है ना, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा इंडिया के लिए है, बहुत खुशी की बात है ये। आपको प्राउड फील हुआ? गुड, लगा था चांद पे पहुंच जाएगा भारत? पक्का उम्मीद है। अब क्या, तो पूरी उम्मीद थी। देखिए यहाँ पर साफ तौर पे लोग कह रहे हैं। अब इधर मैं आपको अपने इनपुट एडिटर से मिलवाता हूँ। बहुत तैयारी की उन्होंने, बहुत डिप्लॉयमेंट किया है, और उनसे जानते हैं। विवेक जी, आप जिस तरह से न्यूज रूम में चीजों को हैंडल कर रहे थे, चंद्रयान 2 के बाद एक थोड़ा डर तो था आज? डर नहीं था, कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जरूर था अपने वैज्ञानिकों पे। चंद्रयान 2 के बाद जो है चंद्रयान 3 की जिस तरीके से तैयारी की थी हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरी उम्मीद थी और हम लोग पूरे आशान्वित थे। और लेकिन इस बार काम ज्यादा था आप लोगों के लिए, डिप्लॉयमेंट और बाकी चीजों का। चलिए बाकी न्यूज रूम आपको घुमाते और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है। देखिए अभी भी काम के साथ साथ जश्न भी चल रहा है, और यहाँ पर हर किसी के हाथ में। मेरे एक दो सहयोगी से भी मैं पूछूंगा उनको जानने को। देवांश, कैसा लगा तुम्हें आज? बहुत खुशी है, आज इंडिया ने चांद को फतेह कर लिया है, बहुत मजा आ गया। पूरे न्यूज रूम में जो माहौल था,
एकदम देशभक्ति वाला इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग, जोश एकदम बिल्कुल हाई था। जोश हाई था और यहाँ पर पूरे न्यूज रूम में जोश अभी भी हाई है। और आप जिससे भी बात करेंगे आपको लगेगा कि आज देश को एक सूत्र में पिरोने वाला अगर कोई चीज है तो वो चंद्रयान है और चंद्रयान 3 है। करिश्मा, आपको कैसा लगा आपको न्यूज रूम का माहौल देख के? न्यूज रूम में तो देखिए गजब का उत्साह हमने देखा, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट और जो नर्वसनेस था वो हम देख पा रहे थे। हम जिस स्टूडियो में थे, लेकिन उस वक्त देखिए अंदर ही अंदर से हम ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। तो वो जो हम ये कह सकते हैं आखिरी मोमेंट था, वो जो 15 मिनट इसरो बताया जा रहा था कि वो क्रूशियल है, वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं हो गए थे। और ये न्यूज रूम में आप देख पा रहे होंगे इस वक्त हर जगह आपको वैसा ही उत्साह दिखाई देगा। और पंडित जी भी आए हैं, दुआओं का जो दौर था वो भारत की जो स्पेस की जो शक्ति है उसका शंखनाद कर दीजिए आज, जिस तरह से भारत विश्व गुरु बन रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखा आपने, ये शंखनाद सिर्फ भारत से नहीं है, इसरो से नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का शंखनाद है। इस स्पेस के दुनिया में जो हम क्रांति करने जा रहे हैं इसकी बस शुरुआत भर है। जो कोई मुल्क नहीं कर पाया आज तक वो भारत कर दिखाया। तो शंखनाद एक बार फिर से हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। पंडित जी शंखनाद करके ये बता चुके हैं कि ये जय घोष है, उद्घोष है भारत के विश्व गुरु बनने का। मेरे सहयोगी हेमंत जी, हेमंत जी 8 बजे का शो बनाते हैं, आप धुआं कर देते हैं, लेकिन आज तो इसरो ने धुआं कर दिया। एक बहुत छोटी सी कविता है कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। और चंद्रयान और हमारे हिंदुस्तान ने जो काम किया है, अपनी तदबीर से तकदीर बदल दी है। और आने वाला समय जो है हिंदुस्तान के नाम पर तालियां बजाएगा, पूरे विश्व में जो है हिंदुस्तान का डंका बोलेगा। बहुत शानदार, इन्होंने इसके जोरदार तालियां हो जाए हेमंत जी के इस 2-4 कविता पर। तो ये बहुत आज शानदार पल। और आप देखिए कि अभी भी न्यूज रूम का माहौल, मैं बोलूंगा न्यूज रूम का माहौल एक बार दिखाइए कि किस तरह से बहुत जबरदस्त यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि पहली तस्वीर अभी भी आनी बाकी है और मैं वापस स्टूडियो चलूंगा, स्टूडियो से वापस आपको यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन चंद्रयान 3 से जब पहली तस्वीर आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज रूम की तस्वीर, इंडिया डेली लाइव की न्यूज रूम की तस्वीर, और ये स्टूडियो की तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले जब चंद्रयान 3 ने वहां पर लैंड किया था। हम सब तो बिल्कुल पहले से ही तैयार थे कि क्या होने वाला है, तालियों की गड़गड़ाहट। अब जो प्रधानमंत्री ने कहा, सुना, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा बस एक टूर के, वो सही कहा उन्होंने। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। आने वाली पीढ़ियां इसका बहुत फायदा उठाएंगी, बहुत। अच्छा, अब ये बताइए कि अब इसके बाद ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि प्रज्ञान और विक्रम एक दूसरे की तस्वीर खींचेंगे, वो सेल्फी कब तक आएगी अनुराग? 4 घंटे का समय, 4 घंटे का समय के चल रही हूँ, 4 घंटे का समय। तो इस वक्त क्या रेस्टिंग मोड में है? अभी रेस्टिंग मोड में, रेस्टिंग मोड में डस्ट सारा बहुत सेटल काम हो कर लिया, उसकी दूरी तय की, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा आराम किया जाए, और वो भी चांद पर बैठ के तसल्ली से। सेलिब्रेशन का टाइम दे रहा है, मुझे लग रहा है हम जितना चाहे एंजॉय करें इस मोमेंट को। जी, ये सबसे बड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। तो 4 घंटे के बाद सोना पहली तस्वीर आएगी? बिल्कुल आएगी।
आप देखेंगे रोवर को निकलते हुए, आप देखेंगे प्रज्ञान को निकलते हुए, और आप देखेंगे कि उसके व्हील पे जो हमारा एम्बलम है वो चांद पे अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ देगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा। अच्छा, ये रोवर जब निकलेगा पहिए से, अशोक स्तंभ और इसरो के वहां पर निशान वहां पर छोड़ेगा, तो प्रज्ञान जब निकलेगा तो विक्रम से क्या कहेगा कि चलो भाई अब फोटो खींची जाए, बहुत देर आराम कर लिया, अब जरा काम पे लगा जाए। हाँ, अब काम पे लगने की जरूरत है। ये जो हिस्ट्री क्रिएट हुई 14 दिनों का काम में, यस, ये जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है इसका अब असली प्रमाण मिलता है जब प्रज्ञान बाहर निकलता है। तब प्रज्ञान बाहर निकलेगा, वो एक्सप्लोरेशन करेगा, और वो जो डेटा हमारे पास आएगा वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिसर्च के लिए यूज होगा। एग्रीकल्चर से लेके कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, प्लस वहाँ पे वाटर का फाइंड आउट करना। और आज तो प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि अब हम चांद के पार भी जाएंगे। तो वो जो गाना ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो अब हम पहला कदम, अब बेस्ट स्टेशन चांद अब बन जाएगा हमारे लिए। और ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, मुंबई से तस्वीर आ रही है। मैं संदीप का रुख करूंगा। संदीप जरा दिखाइए, ढोल नगाड़े मिठाइयां भी बट रही है शायद वहां पर। संदीप, ये मुंबई से आ रही तस्वीर है, ढोल नगाड़े, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज कितना बड़ा त्योहार है। वो भी क्यों ना, मतलब आज ही होली है, आज ही दिवाली है, सारे त्योहार आज है। बिल्कुल एक तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर। कांदिवली में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा उत्साहित है, मेरा गला बैठ गया है। कल हमने हवन किया, दिन भर महाआरती की, और आज वो घड़ी आ गई कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा धरती पर लैंड हो गया। ये हमारे वैज्ञानिकों की जीत है, ये हमारे साधु संतों का आशीर्वाद है, ये हमारे श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान की देन और उनकी तपस्या, जो कि भारतवर्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दुनिया में आपका नाम होगा। और हम अपने वैज्ञानिकों को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं, और आपके लिए, आपका भी मुंह मीठा किए बिना हम नहीं मानेंगे, आपको भी खाना होगा। और यहाँ पर सर, ये जो उपलब्धि हासिल हुई है हमें, वी आर नंबर 1। जैसा कि मैंने जब बताया था कि लैंड होने से पहले हम नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे।